तो यहाँ पे जैसे किसी ने कमेंट किया था कि एक कंडेंसर मोटर है जो कि अभी सिंगल कैपेसिटर पे रनिंग है, मतलब कि एक कैपेसिटर पे कंप्रेसर और जो कंडेंसर मोटर है वो दोनों रनिंग है। अब हमें उसे सेपरेट करना है। कंप्रेसर के लिए सेपरेट कैपेसिटर यूज़ करना है और कंडेंसर मोटर के लिए सेपरेट कैपेसिटर यूज़ करना है। तो हम उसे कैसे यूज़ करेंगे, कैसे हम उसे इस कैपेसिटर से हटा के कंप्रेसर को इस कैपेसिटर से और कंडेंसर मोटर को छोटे कैपेसिटर से यूज़ कर सकते हैं। तो पहले मैं आपको दिखा दूं कि यहाँ पे ये मोटर का ड्राइंग है जो कि एक स्प्लिट एसी का कंडेंसर मोटर है। इस ड्राइंग पे आप ये देख सकते हैं कि कौन सा स्टार्टिंग है, कौन सा रनिंग है और कौन सा कॉमन है। किसी भी मोटर पे, कंडेंसर मोटर पे 3 वायर होगा या 4 वायर होगा। यहाँ पे ये 3 वायर है जो कि एक कॉमन, एक स्टार्टिंग और एक रनिंग है। अगर इसमें अर्थ का वायर भी होता तो इसमें 4 वायर होता। तो यहाँ पे सिर्फ 3 वायर है। नॉर्मली किसी भी मोटर पे 3 वायर होता है। अगर वो ब्लोअर मोटर है जिसमें कि हम स्पीड चेंज करते हैं तो वहाँ पे उसमें एक्स्ट्रा वायर हो सकता है उसके स्पीड के मुताबिक। तो अभी मैं कंडेंसर मोटर की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे हमें देखना है कौन सा स्टार्टिंग है, कौन सा रनिंग है और कौन सा कॉमन है। तो यहाँ पे जो येलो है वो येलो यहाँ पे स्टार्टिंग वायर है, ऑरेंज कॉमन वायर है, सॉरी यहाँ पे जो ब्लैक वायर है वो कॉमन है, ऑरेंज वाला रनिंग है और येलो वाला स्टार्टिंग है। ठीक है, येलो जो वायर है वो यहाँ पे स्टार्टिंग हो गया, ऑरेंज जो है वो यहाँ पे रनिंग हो गया और ब्लैक जो है देख सकते हैं ब्लैक, ये यहाँ पे कॉमन हो गया। तो अब हमें इसे वायरिंग किस तरह से करना है वो जान लीजिए। अगर हमें इस कैपेसिटर से रन करना होता, जो कैपेसिटर इस तरह का कैपेसिटर है जिसे कि हम कंबाइंड कैपेसिटर कहते हैं, इससे हम कंप्रेसर को और कंडेंसर मोटर को दोनों कंप्रेसर को साथ में, दोनों चीज़ को साथ में रन कर सकते हैं। अगर हमें इस कैपेसिटर से रन करना है तो हमें इसका जो देखिए जो येलो वायर है जो कि स्टार्टिंग है, वो येलो वायर हमें इस कैपेसिटर के फ़ैन पॉइंट पे इन करना है। यहाँ पे ये फ़ैन पॉइंट है, येलो वायर हो गया फ़ैन पॉइंट के लिए। मैं इसे यहाँ पे भी हल्का से लगा देता हूँ। तो येलो वायर इसके फ़ैन पॉइंट पे जाएगा। ये येलो वायर हो गया इसके फ़ैन पॉइंट के लिए। और उसके बाद ऑरेंज वायर जो है वो रनिंग वायर है। तो रनिंग वायर जाता है कैपेसिटर के सी पॉइंट पे, मतलब के कॉमन पॉइंट पे। कौन सा वायर जाएगा? ऑरेंज वायर। ये आपको हमेशा ड्राइंग में चेक करना है कि कौन सा कॉमन है, कौन सा स्टार्टिंग है और कौन सा रनिंग है। तो जो ऑरेंज वायर है यहाँ पे क्लिप है, तो इसके आगे जो क्लिप लगता है और उसके आगे 2 आपको टर्मिनल मिलेगा। तो इस तरह से आप उसे कनेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको ऐसे बता देता हूँ कि ये जो ऑरेंज वायर है, ये ऑरेंज वायर जाएगा कॉमन पे, और जो ब्लैक वायर है वो डायरेक्ट एक फेस या फिर न्यूट्रल से कनेक्ट होगा। तो एक पावर सप्लाई जो है न्यूट्रल या फिर फेस, ये डायरेक्ट इस ब्लैक वायर पे पावर देगा। और एक जो पावर आएगा, मान लीजिए कि अगर हम फेस इस ब्लैक वायर को दे देते हैं और ये जो ऑरेंज वायर है ये इस क्लिप में नहीं जाकर इसके आगे जो क्लिप लगेगा उससे आकर इस सी पॉइंट पे कनेक्ट होता है इसका ऑरेंज वायर। और एक जो पावर सप्लाई जाएगा वो इसके सी पॉइंट पे जाएगा, मतलब कि एक फेस चला गया ब्लैक पे और एक न्यूट्रल चला गया इसके कैपेसिटर के कॉमन पॉइंट पे, और ऑरेंज वायर भी जाकर इस सी पॉइंट पे कनेक्ट हो जाएगा। तो येलो हो गया स्टार्टिंग, ऑरेंज हो गया रनिंग और ब्लैक हो गया कॉमन, जो कि डायरेक्ट पावर सप्लाई में चला जाएगा। तो अगर हमें इस कैपेसिटर से यूज़ करना होता तो हम इसे इस तरह से यूज़ करेंगे। एक पावर सप्लाई उसको एक ब्लैक वायर से मिलेगा और एक पावर सप्लाई इसको सी पॉइंट से मिलेगा, जहाँ पे हम लाकर फेस या फिर न्यूट्रल इन करेंगे। तो ये हो गया इस कैपेसिटर का बात। पर हम जब इस कैपेसिटर से तभी रन कर सकते हैं, हम इस कैपेसिटर से तभी रन कर सकते हैं जब हमें वैल्यू सेम मिले। मतलब कि 50+6 यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये जो कंडेंसर मोटर है, ये कैपेसिटर है, ये 50+6 MFD का है। और यहाँ पे जो कंडेंसर मोटर है वो 6 UF का कैपेसिटर इसमें रिक्वायर्ड है।
देखिए यहाँ पे 6 UF लिखा हुआ है, 6 UF के कैपेसिटर इसमें रिक्वायरमेंट है। तो हम इस मोटर को इस कैपेसिटर से, सिंगल कैपेसिटर से रन कर सकते हैं, एक ही कैपेसिटर में कंप्रेसर और कंडेंसर मोटर दोनों। पर अगर इसी फैन मोटर को अगर हम सेपरेट कैपेसिटर से रन करना चाहे तो भी हम रन कर सकते हैं। जैसे कि ये जो मेरे हाथ में कैपेसिटर है, इसमें ये 5 MFD का है। देखिए ये 5 UF का कैपेसिटर है, तो हम इससे भी इस कंडेंसर मोटर को रन कर सकते हैं। पर अगर कुछ कंडेंसर मोटर आपको मिलेगा जो कि 2.5 UF कैपेसिटर उसमें रिक्वायर्ड होगा, तो वैसे समय पे हम उस कंडेंसर मोटर को जिसमें 2.5 का कैपेसिटर चाहिए, वो कैपेसिटर अगर चाहिए होगा तो हम इसमें से किसी भी कैपेसिटर से रन कर नहीं कर सकते, क्योंकि ये 5 MFD का कैपेसिटर है। ये जो कैपेसिटर है ये भी 5 का है, तो उसमें हम इसी तरह का 2.5 का कैपेसिटर या फिर जो ब्लैक कैपेसिटर आता है ब्लोअर के लिए, छोटा ब्लैक कलर का कैपेसिटर होता है, वो कैपेसिटर जो कि अभी आप इस पिक्चर में देख रहे हैं, उस तरह का कैपेसिटर हम यूज़ कर सकते हैं। उसमें आपको सेम इसी तरह का 2 पॉइंट मिलेगा जैसे इसमें है या फिर इसमें है, तो उस तरह का कैपेसिटर हम उसमें यूज़ कर सकते हैं। अगर हम वो कैपेसिटर यूज़ करते हैं, इस तरह का कैपेसिटर, तो हम उसमें वायरिंग किस तरह से करेंगे वो देखिए। अगर हमें कंप्रेसर के लिए सेपरेट कैपेसिटर यूज़ करना है तो हम इसे भी यूज़ कर सकते हैं और इसे भी यूज़ कर सकते हैं। इसमें क्या होगा कि जो फ़ैन का पॉइंट है वो खाली रहेगा। तो हम इस कैपेसिटर पर जान लेते हैं। मान लीजिए हम ये कैपेसिटर यूज़ कर रहे हैं कंप्रेसर के लिए, तो अभी इसमें हमें ये पता नहीं चलेगा कि कौन सा कॉमन है और कौन सा स्टार्टिंग है। तो हमें ये कैसे जानना है? पहले हम बात करें कंप्रेसर का, तो कंप्रेसर में इसी तरह का 3 वायर होता है, कॉमन, रनिंग और स्टार्टिंग। तो कंप्रेसर का जो स्टार्टिंग वायर होगा वो हम इस पॉइंट पे देंगे या फिर इस पॉइंट पे देंगे, किसी भी जगह पे आप दे सकते हैं। पर कंप्रेसर का रनिंग वायर जो कैपेसिटर पे आएगा, तो जिस पॉइंट पे भी आप रनिंग वायर कनेक्ट करेंगे उसी पॉइंट पे आप पावर सप्लाई देंगे। जैसे कि हम यहाँ पे पावर सप्लाई यहाँ पे कॉमन पे दे रहे थे, तो हम इसी कॉमन पॉइंट पे भी कंप्रेसर का रनिंग वायर डाल रहे थे। तो हम इसमें जिस जगह पे भी कंप्रेसर का रनिंग वायर कनेक्ट करेंगे, मान लीजिए हम कंप्रेसर का रनिंग वायर इस जगह पे कनेक्ट करते हैं, तो हम पावर सप्लाई इस जगह पे देंगे। उसके बाद जो कंप्रेसर का स्टार्टिंग वायर होगा वो इस जगह पे होगा, और जो कॉमन वायर होगा वो डायरेक्ट पावर सप्लाई से कनेक्ट हो जाएगा, फेस या फिर न्यूट्रल से, इसके अपोजिट कनेक्शन से। मान लीजिए यहाँ पे फेस है तो वो न्यूट्रल से कनेक्ट होगा, और यहाँ पे न्यूट्रल है तो वो फेस से कनेक्ट होगा। उसके बाद हम बात करें अगर इसकी, अगर हम कंडेंसर मोटर की बात करें, तो अभी ये कैपेसिटर सेपरेट हो गया कंप्रेसर के लिए। अब हम बात करते हैं कंडेंसर मोटर के लिए। कंडेंसर मोटर के लिए भी इसी तरह से एक पावर सप्लाई डायरेक्ट कंडेंसर मोटर पर से चला जाएगा, जैसे कि इस ब्लैक वायर से। इस ब्लैक वायर से एक पावर सप्लाई हमें डायरेक्ट कनेक्ट कर देना है कंडेंसर मोटर के लिए, जो कि कॉमन वायर है। उसके बाद रनिंग वायर कनेक्ट होगा इसे इसके एक पॉइंट से, मतलब कि कैपेसिटर के एक पॉइंट से रनिंग वायर आप कनेक्ट करेंगे। जिस जगह पे रनिंग वायर कनेक्ट करते हैं उसी जगह पे एक पावर सप्लाई इन करेंगे, या वो न्यूट्रल हो या फिर फेस हो, अपोजिट जो कि आपने ब्लैक में दिया है। अगर ब्लैक में आपने न्यूट्रल दिया है तो यहाँ पे फेस डालेंगे, और अगर आपने ब्लैक में फेस दिया है तो यहाँ पे न्यूट्रल डालेंगे। तो एक वायर हो गया ब्लैक जो कि मेन पावर से चले गया, मान लीजिए न्यूट्रल से। फेस हमने यहाँ दे दिया, इसी फेस के साथ में कनेक्ट हो जाएगा ऑरेंज वायर जो कि रनिंग वायर है। ये रनिंग हो गया, ये ब्लैक वायर कॉमन हो गया। बचता है स्टार्टिंग वायर जो येलो वायर है, येलो वायर इसके सामने वाले पे कनेक्ट हो जाएगा। तो हमें इस तरह से पावर सप्लाई देना है। अगर आपको टर्मिनल बॉक्स पे पावर सप्लाई देने का जगह नहीं है और आप इस तरह का कैपेसिटर यूज़ कर रहे हैं, तो आप जिस जगह पे पावर सप्लाई इन करेंगे उसी जगह से एक पावर सप्लाई उठाकर इस कैपेसिटर पे भी दे सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपको पावर सप्लाई टर्मिनल बॉक्स से ही लेना है, आप यहाँ से भी एक पावर सप्लाई उठाकर इस कैपेसिटर पे दे सकते हैं। ठीक है, तो जो पावर सप्लाई आप यहाँ पे देंगे, अगर आपने कैपेसिटर पे न्यूट्रल दिया है तो यहाँ पे भी न्यूट्रल ही देंगे, क्योंकि आपको यहाँ से न्यूट्रल मिलेगा। और फेस आपने ब्लैक पे दिया है तो इसके भी यहाँ पे फेस सेम फेस से अगर दिए होंगे तो आप यहाँ फेस से उठा के यहाँ पे फेस नहीं दे सकते। अगर आपने यहाँ पे न्यूट्रल इन किया है और मोटर के वायर पे, ब्लैक वायर पे फेस इन किया है, तभी आप यहाँ से न्यूट्रल उठाकर यहाँ पे दे सकते हैं। मान लीजिए कि अगर आपने फेस यहाँ पे कैपेसिटर पे दिया था, कंप्रेसर के कैपेसिटर पे, और फेस अपने ब्लैक वायर पे भी दिया था, तो आप ये पावर को यहाँ पे इन, इस पावर को यहाँ पे इन नहीं कर सकते, आपको सेपरेट पावर लेना होगा। तो इस तरह से आपको एक ब्लैक पे
फेस देना है। कभी भी जो वायर डायरेक्ट है मोटर का, वो अगर फेस या न्यूट्रल पर डायरेक्ट है तो उसका अपोजिट ही वायर यहाँ पे आना चाहिए पावर सप्लाई। और कभी भी जहाँ पे आपको कॉमन रनिंग या स्टार्टिंग कुछ लिखा हुआ नहीं मिलेगा, तो जिस जगह पे आप स्टार्टिंग वायर फिक्स करेंगे उसके अपोजिट वाले को आप पावर सप्लाई देंगे और वहाँ पे रनिंग वायर कनेक्ट करेंगे। कॉमन वायर कभी भी, चाहे वो कंप्रेसर का हो या फिर कंडेंसर मोटर का हो, वो डायरेक्ट पावर सप्लाई में कनेक्ट होता है। उसके बाद अगर आप स्टार्टिंग वायर पावर वाले के साथ डाल देंगे और रनिंग वायर सामने वाले पे डाल देंगे तो जो मोटर का रोटेशन है वो चेंज हो जाएगा। अगर इस तरह से कभी मोटर का रोटेशन चेंज हो जाता है तो आपको ये समझना है कि जो स्टार्टिंग वायर है वो पावर वाले के साथ कनेक्ट हो गया है, जो मोटर का गलती से होगा, मोटर के वायर की गलती से होगा, कैपेसिटर की गलती से नहीं होगा या पावर सप्लाई की गलती से नहीं होगा। तो आपको इस स्टार्टिंग वायर जो होगा वो पावर सप्लाई के साथ डाल देंगे और रनिंग वायर सेपरेट डाल देंगे, तो यहाँ पे मोटर का रोटेशन चेंज हो जाएगा। इसीलिए आपको पावर सप्लाई उसी जगह पे देना है जहाँ पे आपने रनिंग वायर कनेक्ट किया है। स्टार्टिंग वायर हमेशा सेपरेट होगा, चाहे वो कंप्रेसर का हो या फिर कंडेंसर मोटर का हो। अगर आपका कंडेंसर मोटर 2.5 MFD का कैपेसिटर रिक्वायरमेंट है तो आप इस तरह का कोई सिंगल कैपेसिटर से उस कंडेंसर मोटर को रन नहीं कर सकते। वहाँ पे आपको सेपरेट कैपेसिटर यूज़ करना होगा, चाहे वो इस तरह का हो 2.5 MFD का या फिर सेपरेट ब्लैक कैपेसिटर हो 2.5 का। तो इस तरह से हम कंडेंसर मोटर की वायरिंग करते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरे आगे आने वाली वीडियो की अपडेट अब तक ज़रूर पहुँचे। थैंक यू।